सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, डिस्कशन की तरफ वापस आते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट ड्रग इज क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन मैंने आपको बताया जी ये ड्रग है, कोशिश करनी है इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इस्तेमाल करनी नहीं, लेकिन एक कंडीशन मेरे पास ऐसी आ जाती है जिसके अंदर मुझे ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन कौन सी है जी? मैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल करूँगी जो ना फर्स्ट जनरेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना दूसरी सेकंड जनरेशन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरी मजबूरी होगी, मैंने क्लोज़ापिन को इस्तेमाल करना है, पर क्लोज़ापिन के अभी ADRs आएंगे जो कि सीवियर ADRs हैं, जो कि हो सकता है कि मेरे पेशेंट को मेडिकल एमरजेंसीज़ की तरफ ले जाएं। मेडिकल एमरजेंसीज़ भी डिस्कस करेंगे। क्लोज़ापिन प्रोटोटाइप ड्रग है, मेन ड्रग है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लोज़ापिन ऐसे पेशेंट्स में इस्तेमाल करेंगे, मैंने कहा, जो फर्स्ट और दूसरी सेकंड जनरेशन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, यानी कि आई विल यूज़ दिस ड्रग इन रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स। ठीक है, ओके। मेरे पास रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स कितने हैं? 10 से 20% हैं, 10 to 20% पेशेंट्स हैं। फिर रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स के अंदर मैं इस ड्रग को यूज़ कर दूँगी, लेकिन भी इसकी ADRs हैं बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, सीवियर एग्रेन्युलोसाइटोसिस। व्हाट इज एग्रेन्युलोसाइटोसिस? कमी हो जाती है, ठीक है, तो इट मीन्स ऐसे पेशेंट्स के अंदर मुझे WBC काउंट मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सीयर्स पास करते हैं, कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्थोस्टेसिस, यानी कि हाइपोटेंसिव स्टेज के ऊपर मेरा पेशेंट स्टेट पे चला जाता है। ओके, अब जी आपने याद रखनी है इस रिसेप्टर की एफिनिटी। डिफरेंट ड्रग्स की एफिनिटी आपके कर्डजन के बुक के अंदर मेंशन है इन द टेबल फॉर्म। उस टेबल के अंदर क्लोज़ापिन की एफिनिटी भी मेंशन है कि किस ऑर्डर में एफिनिटी चल रही है। सबसे ज़्यादा इस ड्रग की एफिनिटी है टूवर्ड्स दी D4 रिसेप्टर। हमने कहा था ना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दी D रिसेप्टर्स, डोपामीन रिसेप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से कुछ को हम कैटेगराइज करते थे D1 फैमिली में और कुछ को D2 फैमिली में, ठीक है। इसकी एफिनिटी टूवर्ड्स D4 एंड अल्फा-1 रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा है। देन आ जाता है सेरोटोनिन टाइप 2A रिसेप्टर, देन D2 और D1। D2 और D1 के लिए इक्वल एफिनिटी है। दिस ड्रग विल एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट ऑफ द D2 रिसेप्टर्स। यहाँ पे मेरे पास सेकंड जनरेशन ड्रग्स वो भी आ रही हैं जो एज एन एगोनिस्ट काम कर रही हैं D2 के लिए, वो भी आ रही हैं दैट आर एक्टिंग एज एन एंटागोनिस्ट फॉर D2 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, आप लोग सेकंड जनरेशन की पूरी लिस्ट बनाकर लेकर आएंगे जिसके अंदर मेंशन होगा विच ड्रग इज एक्टिंग एज एन एगोनिस्ट फॉर D2, विच इज एक्टिंग एज एन एंटागोनिस्ट फॉर D2, ठीक है। अब जी इस ड्रग की एफिनिटी खाली सेरोटोनिन या डोपामीन या अल्फा-1 रिसेप्टर की तरफ नहीं है, बल्कि इसकी एफिनिटी इज़ आल्सो टूवर्ड्स दी मस्करीनिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से डेफिनेट सी बात है साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। ये ड्रग इज़ आल्सो एक्टिंग एज एन एंटेगोनिस्ट फॉर दी अल्फा-2 रिसेप्टर। क्लियर? मेरे पास क्लोज़ापिन ऐसी ड्रग्स है जो मल्टीपल रिसेप्टर्स को टारगेट करती है, जिसमें D2 भी आ जाता है, D1 भी आ जाता है, D4 भी आ जाता है, अल्फा-1 भी आ जाता है, अल्फा-2 भी आ जाता है, सेरोटोनिन टाइप 2A रिसेप्टर भी आ जाता है, मेरे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं। क्लियर? अभी मैंने डिस्कस किया क्लोज़ापिन मेरे पास वो ड्रग है दैट इज एक्टिंग एज अ पार्शियल या वीक एंटेगोनिस्ट, दैट इज एक्टिंग एज अ वीक एंटेगोनिस्ट फॉर दी D2 रिसेप्टर्स। ओके, अब जी रिलैप्स, ये वो ड्रग है जिससे रिलैप्स के चांसेस हैं, यानी कि मैं अपने पेशेंट को अगर ड्रग दे रही हूँ तो एकदम से मैं ड्रग को विदड्रॉ नहीं करूँगी, तो उससे क्या होगा, रिलैप्स के चांसेस हो जाएंगे। आपने एकदम से ड्रग डिसकंटिन्यू की, उसकी वजह से सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आपके पास आएंगे, ठीक है। ओके, डिसकंटिन्यू की मैंने ड्रग को, उसके बाद मेरे पास ADRs आना शुरू हो गए, तो इसका ये हल है कि अगर आपने डेफिनेट से बात है, अगर ड्रग डिसकंटिन्यू करनी है, जो कि करनी पड़ेगी, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स आनी ही आनी है, पर फिर भी आपने एकदम से ड्रग को विड्रॉ नहीं करना। ओके, डोज टेपरिंग करनी है आपने। अच्छा जी, कौन से ADRs हैं जो डिसकंटिन्यूएशन के बाद आएंगे? रिलैप्स,
रिलैप्स में कौन कौन से आपके पास इफेक्ट्स आ रहे हैं, मायोकार्डाइटिस और एग्रेन्युलोसाइटोसिस विच आर दी मेडिकल इमरजेंसीज। क्लियर? ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 2 ड्रग्स के ऊपर, दैट इज पेलीपेरिडोन एंड रिस्पेरिडोन। ओके जी, दोनों ड्रग्स आर इंटरलिंक्ड। रिस्पेरिडोन मेरे पास ड्रग है जो मेटाबोलाइज होने के बाद मुझे देगी पेलीपेरिडोन। ठीक है, रिस्पेरिडोन इज अ ड्रग दैट विल मेटाबोलाइज टू गिव मी पेलीपेरिडोन। वैसे मेरे पास जी मार्केट में जो ड्रग्स के नाम लिखे हैं कौन से, क्लेंजापीन, क्लोजापीन, पेलीपेरिडोन, रिस्पेरिडोन। मेरी बॉडी के अंदर भी रिस्पेरिडोन मेटाबोलाइज कर जाती है और कन्वर्ट हो जाती है इनटू पेलीपेरिडोन। ये दोनों ड्रग्स मेरे पास वो ड्रग्स हैं जो कि प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देती हैं। ठीक है, अच्छा अब जी रिस्पेरिडोन को ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। रिस्पेरिडोन मेरे पास वो ड्रग है जो कि ब्लॉक करती है सेरोटोनिन और डोपामीन के रिसेप्टर्स को, D2 को। ये ब्लॉक कर देगी सेरोटोनिन टाइप 2A रिसेप्टर को, और इसकी सेरोटोनिन रिसेप्टर की तरफ एफिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू दी D2 रिसेप्टर्स। अब जी मेरे पास रहेगी पेलीपेरिडोन जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है रिस्पेरिडोन का। अब जी ऐसे पेशेंट्स हु आर स्लो मेटाबोलाइजर्स, तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म में तो प्रॉब्लम आएगी, स्लो मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग रेडिली कन्वर्ट नहीं होगी पेलीपेरिडोन में। तो यही आपकी बुक के अंदर लिखा है एक्टिवली कन्वर्टेड, ड्रग इज एक्टिवली कन्वर्टेड, यानी कि रिस्पेरिडोन इज एक्टिवली कन्वर्टेड टू पेलीपेरिडोन। लेकिन मेरे पास 10% 10% पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि स्लो मेटाबोलाइजर्स हैं, तो उनमें ये ड्रग रैपिडली या एक्टिवली मेटाबोलाइज नहीं होती। क्लियर? पेलीपेरिडोन का केमिकल नेम जो आपकी बुक के अंदर कैडजिन के अंदर मेंशन है दैट इज 9-हाइड्रोक्सी रिस्पेरिडोन, क्योंकि ये पेरिडोन का ही तो मेटाबोलाइट है। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ने जाएंगे ADRs जो हमने अभी भी डिस्कस किए। अब सेपरेटली भी ADRs को पढ़ लेंगे आपके एंटीसाइकोटिक्स के।